नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं कुछ बातें करना चाहता हूं आप लोगों से और उम्मीद करता हूं कि आप उसे सुने और जितनी रुचि हो उतना सुने। बाकी मुझे तो आपसे वो बातें शेयर करनी ही है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये पहला कॉन्वर्सेशन है श्री अमिताभ बच्चन जी और नाना पाटेकर जी के बीच में। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा, उसमें श्री अमिताभ बच्चन जी बोलते रहते हैं नाना पाटेकर जी से कि आप इतने ख्याति प्राप्त कर लेने के बाद भी मतलब अपने जो नेटिव प्लेस है वहीं क्यों चले जाते हैं बार बार रहने के लिए। तो उन्होंने ये बात बताई कि देखिए, मैं इस अपने आप को इस इंडस्ट्री का नहीं समझता और यहाँ मैं काम करने आता हूँ, फिर अपना जो नेटिव प्लेस है वहाँ चले जाता हूँ। वहाँ पे मुझे सुकून मिलता है। और उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात ये कही कि जैसे शहर में दीवारें होती हैं ना, वहाँ मेरे यहाँ आसपास दीवारें नहीं हैं, आसपास पहाड़ियाँ हैं और उसके बीच में मैं रहता हूँ। दोस्तों, वो बात मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लगी। और श्री नाना पाटेकर जी ने एक और अहम बात कही कि हमें जितना उम्मीद था उससे कई गुना मिला है लाइफ में। तो ये बात दोस्तों, यही बात है जो मेरे दिल को छू गई और जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसमें उनका सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन झलक रहा है। वे अंदर से इतने कंटेंट फील कर रहे थे उस बात को बताते हुए, जिसे कि हम सभी को अपने लाइफ में एडॉप्ट करना चाहिए। मतलब हम सभी को अपने लाइफ से, अपने काम से और अपने रूटीन से, जो भी जैसे भी हैं, उसमें एक संतोष का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम वो चीज़ें महसूस न करें, हम शायद अधूरे फील करेंगे अपने आप को। और उनमें ये चीज़ें मुझे बहुत डीप रूटेड दिखाई दी। वे अपने आप में बहुत ही कंटेंट फील करते हैं और वे बोलते हैं कि अगर हम उससे रियलाइज़ करें तो हमें जितना कुछ चाहिए था उसका कई गुना भगवान ने दिया है। दोस्तों, ये बात वाकई में बहुत ही मीनिंगफुल है। हम हर किसी की बात कर रहा हूँ, हम सभी अगर ये चीज़ें रियलाइज़ करें तो हम ये पाएंगे कि हमने बहुत कुछ अचीव किया है अपने लाइफ में। फिर भी सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन हमारे माइंड में छाया रहता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखिए, दूसरी बात मैं करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। दोस्तों, कई अरसों तक मुझे ये लगता रहा कि लैंग्वेज, इसके बगैर हम इनकम्प्लीट हैं और ये हमें आनी चाहिए, और हम उसके पीछे भागते भी रहे, अभी भी भाग रहे हैं। लेकिन मैंने ये एक बहुत सारे आसपास ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे हैं जिनके लाइफ में लैंग्वेज एक बैरियर है ही नहीं। और ये बात हम सभी के लिए फैक्ट है फ्रेंड्स। लैंग्वेज जो है कभी भी एक किसी के सक्सेस में, किसी को नाम ख्याति दिलाने में, सफलता दिलाने में लैंग्वेज कभी भी बाधा नहीं बनी है। आप देख लीजिए,
अगर उनमें टैलेंट है तो वे ऊंचाइयों तक पहुंच ही जाते हैं। और रही बात लैंग्वेज की, तो उनके बातों को कम्युनिटी में, समाज में या ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए इवन एक कम्युनिकेटर रहता है, ट्रांसलेटर रहता है, जो उनके बातों को उन तक पहुंचा देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो बुखार है ना, ये महज ही एक डरावना है। और इस तरह से आज के डेट में मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हालांकि सारे कॉन्वेंट स्कूल में उसका हमारा वो फर्स्ट लैंग्वेज ही है पढ़ाने का, लेकिन कई बार ऐसे हो सकता है कि उस लैंग्वेज की वजह से स्टूडेंट को, जो कि जिसका मदर टंग अलग है, हिंदी, पंजाबी, बंगाली जो भी है, उसका मदर टंग अलग है, तो उस लैंग्वेज की वजह से कई बार ये हो सकता है कि वो मैसेज उसको उस पर्सन को जो मैसेज बुक या ऑडिटर या राइटर देना चाहता है वो 100% ट्रांसमिट ना हो, ऐसा हो सकता है। और जब सोचिए, जब ऐसे कुछ सिचुएशन बनता है, तो वो जब किसी और को बताएंगे तो वो मैसेज और उसकी क्वालिटी लो हो जाएगी, फिर इस तरह से और क्वालिटी लो हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो एक्चुअल में जो मैसेज है हमें जो वो देना चाहते हैं, अगर कुछ उसमें कमी रह गई तो सोचिए उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो इस तरह से लैंग्वेज जो है कभी भी हमारे सफलता के आड़े नहीं आता है, और हमें अपने लैंग्वेज पर भी गर्व होना चाहिए। और हाँ, इसका एक बेनिफिट है कि आप, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो आप ग्लोबली राइटर्स लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, उनके राइट्स को, उनकी कृति, उनके जो लिखे हुए बुक्स उनको पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको उनके लाइफ के बारे में जानने का अवसर मिलेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेकिन कभी भी लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है हमारी सफलता के आगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मनी। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग, मैं उनका डिसग्रेस नहीं करता, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन ए क्लास नहीं रही है, लेकिन उन्होंने पैसे तो लाइफ में इतने कमाए हैं ना, जैसे कि ना, मतलब एक अच्छे से अच्छे टैलेंटेड पर्सन और हाईली एजुकेटेड पर्सन ने वो चीज़ें नहीं किया है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स, ये जो मनी मेकिंग का जो प्रोसेस है ये टोटली डिफरेंट है। इसमें नॉलेज, एक्सपीरियंस के अलावा भी कुछ चाहिए, जो कि शायद हम में बहुतों में है, बहुतों में नहीं है, और जिनमें है वो ऑब्वियसली अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं। ये अलग ही फील्ड है। अगर हम पैसे कमाने की बात करें ना, तो ये अलग ही फील्ड है। इसका उस क्वालिफ़िकेशन से और उन चीज़ों से बहुत सरोकार है भी नहीं भी। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नॉलेज या फिर एजुकेशन हमारे लाइफ में वाइटल रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन आप देख लीजिए, और इस मेरे बातों से आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जो कि धनी हैं, पर उनकी, हाँ, ये भी हो सकता है कि वो अपने टाइम में उतना ज़्यादा मतलब उस लेवल तक एजुकेशन नहीं लिए, लेकिन उनमें जो महारत हासिल की है पैसे कमाने को लेके, वो तो रियली रिकमेंडेबल है, और हम सबको उनके सानिध्य में रह के बहुत कुछ सीखना चाहिए। वे हमारे रोल मॉडल ही हैं दोस्तों। और अगली पॉइंट है ग्रेटिट्यूड प्रेयर।
ग्रेटिट्यूड प्रेयर की बहुत बात होती है और इसका सीधा संबंध हमारे आत्मसंतोष या फिर हमारे हेल्थ से भी रिलेटेड है। यानी हम देखेंगे ग्रेटिट्यूड प्रेयर होता क्या है कि आपको जितना भी ईश्वर ने, भगवान ने दिया है, आप उसका शुक्रिया अदा करें। दिन रात सोते जागते हर वक्त अगर आप ये कर पाते हैं तो आप में कभी भी अवगुणों का विकास नहीं होगा और आप में कभी भी अहंकार नहीं आएगा और हमेशा आप ये देखेंगे कि अपने आप को नम्र पाएंगे। आप ये कभी भी आप में मतलब उस बात को लेके गर्व नहीं आएगा कि ये चीज़ें मैंने अपने दम पे हासिल की हैं, ये चीज़ें मेरी हैं, मतलब उस पर गर्व, अहंकार नहीं आएगा। देखिए, ग्रेटिट्यूड प्रेयर हर किसी को करना चाहिए, हमें भी, आपको भी, और चूँकि ये हमें डाउन टू अर्थ रहना सिखाता है तो हमें इस हैबिट को अपनाना ही चाहिए। और ख़ास करके बहुत पहले के लोगों में मैंने ये चीज़ देखा है कि वे बेड टाइम के पहले वो चीज़ें करते थे अपने बिस्तर में बैठ के, और सुबह उठते ही वे करते थे। ये चीज़ें मैंने अपने माताजी में भी देखा है कि वो ज़मीन को, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करके सोने जाते थे, बिस्तर में बैठ के कुछ प्रेयर करते थे हाथ जोड़ के, और जब उठते थे जब सुबह में तो उनको मैंने वो चीज़ें देखा है कि वो सबसे पहले हमारे जन्मभूमि, मातृभूमि को वो प्रणाम करते थे, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते थे। तो ये ग्रेटिट्यूड प्रेयर जो है ये भी बहुत मैजिकल है, हमें अपने लाइफ में इसको अडॉप्ट करनी चाहिए और इसके बाद हम अपने लाइफ में बहुत सारे मैजिकल चेंजेस भी देख सकते हैं। जब हम अपने आप को हमेशा कृतज्ञ पाएंगे तो आपको बोला जाता है कि जो यूनिवर्स है आपको और इतने तादाद में चीज़ों को देता है जिसको कि आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट ये था। और नेक्स्ट पॉइंट है चेन ऑफ हैबिट्स। दोस्तों, मैं एक चीज़ें हमेशा अपने आप में रियलाइज़ करता हूँ कि जो हमारे कुछ आदतें हैं उनका श्रृंखला छूटता नहीं है, वे हम डे बाय डे उसी को फॉलो करते हैं और बीच बीच में हमें पछतावा भी होते रहता है कि यार इस आदत को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो इसके पीछे मुझे यही कारण समझ में आता है कि आदमी का मन जो है वो बहुत ही, उसको कंफर्ट चाहिए, खुश रहना चाहता है और वही चीज़ें करता है जो उसको आनंद, जो उसको मज़ा देता है। तो इसी तरह से भले ही वो हमारे हैबिट्स जो हैं वो अच्छे हों, बुरे हों, जो भी अच्छे को तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बैड हैबिट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे तो हम उनको ब्रेक कर पाने में बहुत ज़्यादा असफल होते हैं, बार बार असफल होते हैं। लेकिन हमें उस प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए और एक दिन हम ज़रूर सफल हो पाएंगे। उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस वही है कि एक आदत को अगर आप ड्रॉप आउट छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक और अच्छा सा एक गुड हैबिट से उसे रिप्लेस कर दीजिए, फिर आपकी वो आदत धीरे धीरे छूट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगला पॉइंट है फ्रेंड्स विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन भी एक पावरफुल वर्ड है और मैंने बहुतों को बोलते हुए सुना है कि अगर आप विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को, जैसे कि इसमें एक बहुत ही स्ट्रांग फैक्ट ये बोला जाता है कि अगर आप कोई पोस्ट को हासिल करना चाहते हैं या फिर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना चाहते हैं, किसी भी तरह के
अपने लाइफ में अचीवमेंट चाहते हैं तो आपको ये विजुअलाइज करना है कि उसे मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है। दोस्तों ये बातें मैंने बहुत सुनी हैं, पर ये मुझे तो बहुत टफ लगता है, क्योंकि अगर मेरे पास 1000 रुपये भी नहीं हैं तो मैं अपने आप को कैसे मान लूँ कि मैं एक 1 लाख का स्वामी हूँ, यानी मैं लखपति बन चुका हूँ। और उस तरह से मैं बिहेव कैसे करूँ, उस तरह से मैं अपने खर्च कैसे करूँ, आदतों को कैसे बदलूँ, ये चीज़ें तो मुझे बहुत ही टफ लगता है। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट बोलते हैं कि हमें ये करना चाहिए, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना चाहिए और निगेटिव विजुअलाइजेशन भी करना चाहिए। आई मीन जब भी आप विजुअलाइज करें चीज़ों को तो आप ये भी मान के चलिए कि अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में अगर कुछ चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए भी आप में मेंटल पावर होनी चाहिए और आपको उस निगेटिव सर्कमस्टांसेस, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। ये भी बोलते हैं, ये भी एक हमारा अच्छा ट्रेट है, अच्छा व्यवहार का एक हिस्सा है। इसको हमें भी इस चीज़ को भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड क्रिटिसिज्म, निंदा करना। मैंने ये चीज़ें बहुत बारीकी से रियलाइज़ किया है कि जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम अपने आप को उस व्यक्ति से सुपर मानने लगते हैं, तभी उससे कंडेम करते हैं, तभी हम ये चीज़ें अपने आप को या अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि उसमें ये कमी है, उसे ये सुधारनी चाहिए, उसमें जो भी निगेटिव हमें दिखाई देता है। और हम उस समय क्या कर रहे होते हैं कि अपने आप को उसके कंपैरिजन में ऊंचा रख देते हैं। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि जब हम अपने आप को हमेशा ऊंचा रखेंगे तो फिर हम जो है अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को कैसे रियलाइज़ करेंगे और उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो दोस्तों ये क्रिटिसिज्म जो है बहुत ही एक ऐसा काम है जिसमें एंजॉयमेंट तो बहुत है, हर किसी को मज़ा आता है, लेकिन उसमें हमारा जो सेल्फ बेटरमेंट का लायक कुछ भी नहीं है। उस चीज़ों को करके हम ऐसा कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं जो हमारे लिए वर्दी हो, और हमारे लाइफ में उन चीज़ों को करके ऐसा कोई भी पॉजिटिव बदलाव नहीं आने वाला है। तो इस आदत को भी हमें आज और अभी से ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी एंगल से पॉजिटिव नहीं है। वी शुड अवॉइड क्रिटिसिज्म in all areas of our life, and that is beneficial for all of us. Okay friends, so next है अपने दिल की सुने। कई बार हम ये चीज़ें अक्सर सुनते हैं लोगों से कि मुझे ये काम करना पसंद नहीं है फिर भी मैं कर रहा हूँ, ये मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं है फिर भी मैं रह रहा हूँ। और हमेशा वो ऐसे ऐसे रिएक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे आपको बात बताएंगे कि वो बहुत सारी चीज़ों को इंटेंशनली नहीं चाहते हुए भी कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि हम अपने लाइफ के आखिरी पड़ाव में उस पछतावे से क्यों गुजरें जो हमें ये रिमाइंड कराए कि यार मैंने उस समय ये चीज़ें नहीं की, ये चीज़ें मैं मिस कर गया। तो देखिए यही चीज़ें हमें
नहीं, उस पल में इस रिग्रेट वाले मोमेंट को हम नहीं जीना चाहते। इसीलिए हम आज वो सभी चीज़ें हमें करनी चाहिए जो हमारा दिल कहता है। हाँ, उसमें लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का, सोसाइटी का, कम्युनिटी का उसमें कोई हानि या उनको कोई चोट या उनको कोई ठेस ना पहुँचाएं। अपने खुशी के लिए करें लेकिन दूसरे की खुशी का हनन ना करें। उनके लिए आप जो है एक टॉक्सिक पर्सन या ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट ना करें। तो क्रिटिसिज्म से हमें हमेशा बचनी है और अपने फ्रेंड्स को भी इस चीज़ों से दूर रखना है। हेल्थ अवेयरनेस, एक बात और मैं अपने लाइफ से रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी मॉम को एडमिट किया था हॉस्पिटल में, जब उनका हेल्थ ख़राब था, तो उस समय मुझे ये बार बार मेरे माइंड में आता था कि कल से मैं ये अपने हेल्थ के लिए इतने अवेयर हो जाऊँगा, वॉक करूँगा, अच्छे डाइट पे ध्यान दूंगा, इस तरह के बहुत ही अवेयरनेस वाली फीलिंग आती थी माइंड में, अलर्टनेस वाली फीलिंग आती थी। और इवन ये मैं करता भी था जब वे हॉस्पिटलाइज थे, तब मैं हॉस्पिटल के ही अराउंड घूमता था, मतलब अपने आप को मतलब वॉक करता था, ब्रेस्ट वॉकिंग करता था कुछ आधे घंटे के लिए, जब भी समय मिलता था अपने मन को भी शांत करने के लिए और अपने हेल्थ के रिलेटेड अवेयर होते हुए उससे बेनिफिट पहुंचाने के लिए मैं उस तरह से वॉक पे निकल जाता था। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो है बहुत लोगों ने ऐसा चीज़ें फेस की होगी जिसमें हम ऐसे ऐसे समय में ही हम अपने हेल्थ की वैल्यू को समझ पाते हैं और बाकी टाइम में उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं, उसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं और अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें हमेशा अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहनी है। दोस्तों, ये मैंने सिलसिलेवार तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको बताई और कंटिन्यूअसली बात किए जा रहा हूँ। तो इसमें ऐसा कोई मतलब मेरी कहना चाहिए कि मैं ब्रेक भी लूँ तो कैसे लूँ, इसलिए मैं उन चीज़ों को मैंने पॉइंट आउट करके रखा है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है और उसके बारे में सिलसिलेवार आपको बात करते जा रहा हूँ। तो प्लीज़ हैव पेशेंस विथ मी। और अगला है लव फॉर योर जॉब। फ्रेंड्स, हमें अपने जॉब से जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, हम अपने लाइफ में, अपने फैमिली में वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन कैसे स्प्रेड करेंगे। और ये चीज़ें तो मैं बहुत ही डीपली रियलाइज़ करता हूँ कि जो भी काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसे अगर हम खुश हो के नहीं करते हैं तो उस चीज़ का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे रूटीन पे, हमारे फैमिली पे, हर जगह उसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा और ये चीज़ें जो है हमारे प्रोग्रेस को रोक सकता है, हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। तो दोस्तों देखिए, आपके पास ऐसे बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स होंगे जिस पर आप वर्क करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उस काम से प्यार ज़रूर रखना है जो आप वर्तमान में कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आपको अपने में सेटिस्फेक्शन आएगा, वो खुशी आपके चेहरे पे झलकेगी और वो लोगों को भी दिखाई देगा। तो कई बार ऐसा होता है ना कि छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ही आदमी को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो ये मान के चलिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं,
उसके लिए आपको ऑनेस्ट होना चाहिए और उस काम को दिल लगा के मन लगा के कीजिए, ताकि आप आगे के लिए एक नए जॉब या एक नए हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अटेंड कर पाएँ। दैट इज़ बेस्ट फॉर एवरीवन and we should try to attend that practice. okay, so लास्ट में एक और बात है, उन्होंने एक बहुत ही अहम बात कही थी, वो भी हमारे जाने माने एक्टर हैं मिस्टर आमिर खान सर जो हैं, उन्होंने एक बात कही थी जो वो भी मुझे भी अपने दिल को छू गई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा था कि कई बार जब व्यक्ति कुछ वर्दी या कुछ रिमार्केबल हासिल नहीं कर पा रहता है ना लाइफ में, तो उसके वर्ड्स को, उसके शब्दों को तवज्जो कम दी जाती है। यानी कि हम एक खरा सोना, यानी कि फैक्ट बात, जो हार्ड ट्रूथ हो, रियल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, अगर हम वो भी बात बोलते हैं ना, तो कई बार उसे अनसुनी कर दी जाती है, क्योंकि आपके वर्ड्स की जो वैल्यू है, आपके शब्दों को जब सुना ही नहीं जाएगा तो समझा कैसे जाएगा। तो ये चीज़ें जो है होता है, सबके साथ होता है, तो हमें उससे डेस्परेट नहीं होना चाहिए, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। जो सच है उसे बोलें, जो सच है उसे सुने, और अच्छी अच्छी बातें, अच्छे बिहेवियर, अच्छे आदतों को अपनाएं, क्योंकि यही हमारे जीवन की धरोहर है और यही हमें आगे लेके जाने वाले हैं। दोस्तों, तो इतने सारे बातें मैंने आपसे की हैं जो कि ओनली वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा भी कोई प्रतिक्रिया आए, कोई बात अच्छी लगी हो तो उस पर कमेंट करें, या फिर कोई बात अच्छी ना लगी हो तो भी प्लीज़ उसे मुझे बताएं, ताकि उसका अंदाज़ा मुझे भी हो और अपने आप को मैं कुछ उस बात को, उस पॉइंट को लेके अपने आप को रेक्टिफाई कर पाऊँ। तो दोस्तों, कई बार जो है बिना टॉपिक के भी मैं आपसे मिलने आ जाता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्षमा भी कीजिए, क्योंकि मैं उतना प्रिपेयर नहीं रहता हूँ। बट मेरा मन कहता है कि मैं आपसे बात करूँ, तो मैं आपके पास आ जाता हूँ और इस तरह के अपने कोई वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक में, एक और नए थॉट के साथ, एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।